नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। ऋषिकेश के जयराम आश्रम में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में शहर के हजारों श्रद्धालुओं ने गोवर्धन पूजा के लिए पहुंचे। इस दौरान जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के महत्व के बारे में श्रद्धालुओं को विस्तार से बताया। जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने बताया कि गोवर्धन पूजा का महत्व भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। जब भगवान इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल वासियों को भारी बरसात से बचाया था। शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन संवर्धन का है, आज का दिन समर्पण का है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर घमंड होता है उसको मैं रहने नहीं देता, घमंड को रहने नहीं देता। जहाँ वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएँ की गोपियों के साथ और गौ सेवा की, तो वहीं पे भगवान की लीला को देख करके इंद्र ने एक बार अपने भोग न लगने की वजह से उनको गुस्सा आता है और गुस्से से वो पूरे वृंदावन को बारिश से लबालब कर देते हैं। तो जब देखते हैं कि 7 दिन से लगातार मैं बारिश कर रहा हूँ तो कोई वृंदावन में धूल उड़ रही है, तो इसका क्या कारण है। और जब वो आते हैं देखने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप को देख करके उनको आभास होता है। तो ये साक्षात विष्णु के अवतार, विष्णु नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला के लिए पृथ्वी पर इन्होंने अवतरण लिया है, समाज के उद्धार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का नाश करने के लिए। तो वहाँ उनका घमंड चूर हो जाता है, इंद्र माफ़ी मांगता है। तो यहाँ कहने का मेरा भाव ये है कि आज के दिन हमें गौ सेवा करनी चाहिए, प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। गौ सेवा देखिए हम हर घर में, आज पूरे हिंदुस्तान में हर घर में मैं गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और तीर्थनगरी ऋषिकेश और उसमें भी जयराम आश्रम में हम लोगों ने कितना सुंदर यहाँ व्यवस्था के बाद गोवर्धन की हमने पूजा की है, भगवान श्री कृष्ण जी की हमने पूजा की है। सब जानते हैं कि इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए भगवान जी ने और गोवर्धन को अपनी एक उंगली में उठाया था और उस गोकुल धाम की रक्षा की थी। तो आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण हम सबकी रक्षा करेंगे। जहाँ तक गौवंश की बात है, आज के दिन से हम लोग गोपाष्टमी तक, बल्कि कहिए कि अगले 9वीं तक हम लोग गौ नवरात्र के रूप में भी मानते हैं। हर दिन हम गौवंश की पूजा करते हैं। मैंने स्वयं सुबह गौवंश की, जहाँ हम लोग कुछ निकालते हैं, उसका अर्चना करते हैं, किया है। एक बात जो आपने कही बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गौवंश आज सड़कों पर है। तो इसमें 2 बातें मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाह रहा हूँ कि हम जो हिंदू लोग हैं, हमारी एक विकार है हमारे अंदर कि दूध तो हम गाय का लेना चाहते हैं, लेकिन उसको पालने के बजाय हम लोग सड़कों पे छोड़ते हैं। ये मैं अनेकों बार अनेकों प्लेटफॉर्म से कहता रहा हूँ, कम से कम इससे हमें बचना चाहिए। हाँ, सरकार की तरफ से यदि आप कहें तो हम लोग गौशालाओं का निर्माण करा रहे हैं। अनेकों स्थानों पर गौशालाएँ निर्माणाधीन हैं। ये इसी सरकार, माननीय धामी जी सरकार के दौरान हुआ है। और आपको शायद जानकारी होगी कि जब मैं वित्त मंत्री भी हूँ, उस नाते भी कह सकता हूँ कि पहली बार जब मैंने बजट प्रस्तुत किया था, गौ का प्रतिदिन 5 रुपया बजट में प्रावधान था। तो 22 में जब मैंने पहला बजट दिया तो 5 रुपये से बढ़ा के 30 रुपया प्रतिदिन प्रति गौ करने का काम किया। और उसके बाद जब 2023 में अगला बजट प्रस्तुत किया तो उसमें और बढ़ा के, यानी कि 5 रुपये से 30 रुपया, फिर 30 रुपये बढ़ा के 80 रुपया, यानी कि आज की तारीख में हम लोग एक गौवंश को प्रतिदिन 80 रुपया प्रतिदिन हम दे रहे हैं, जिससे हमारे गौवंश पले हैं, उसके ऊपर प्रताड़ना ना हो। और हम बहुत जल्द अन्य स्थानों पे जहाँ पे हमारी भूमि हमें मिल जा रही है, वहाँ हम गौशालाओं का निर्माण करेंगे। जितने गौवंश हमारे सड़क पे हैं, चाहे वो निराश्रित हैं, चाहे वो किसी भी रूप में है, उनको हम वहाँ पे पालने का काम करेंगे। ये काम हम बहुत तेजी से करेंगे। आने वाले टाइम पे इसका परिणाम भी दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, ऋषिकेश। लालकुआं विधानसभा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लालकुआं विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ चुके पूर्व सैनिक कुंदन सिंह मेहता ने कहा कि भाजपा शासन में लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है। दिन दहाड़े पूर्व फौजी के ऊपर हमला हो जाता है। क्षेत्र में अवैध शराब और खनन माफियों का
आतंक लगातार जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे में लोगों को कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण मिला है, जिसके चलते उनके हौसले बुलंद हैं। हमारा पूरा कांग्रेस का पूरा समर्थन रहेगा और हम यहाँ तक कि उनसे मिलेंगे भी, उन लोग क्षेत्र के लोगों से मिलेंगे और ये उनके साथ जो भी किया इन्होंने धक्का मुक्की और वहां पर जो भी पुलिस ने अभद्रता की है, ये सब विधायक जी के अपने गुंडे पाल रखे, अपने गुंडे ले जा करके इन लोगों ने वहां पर लोगों से गलत व्यवहार किया हुआ है। इसके लिए विधायक जी को उस क्षेत्र में जाके माफी मांगनी चाहिए और उनका जो कानून व्यवस्था इनने ध्वस्त कर रखी है, जो उस क्षेत्र में अशांति फैली हुई है, आज लोग अनशन पर बैठने वाले हैं और अभी तक उनका धरना प्रदर्शन चल रहा था। आगे को ये दिवाली के बाद उनका जो भी अभी कार्रवाई करेंगे वो लोग, तो हम कांग्रेस का पूरा समर्थन रहेगा और जहां तक है हम लोग उनके साथ मिलेंगे और जाएंगे और अपना पूरा समर्थन देंगे उनको। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, हल्द्वानी। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का खास महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। देहरादून के GSM रोड स्थित चौधरी फार्म हाउस में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया था। गौ माता की पूजा की गई। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जोगेंद्र सिंह पुंडी ने कहा कि गोवर्धन पूजा दीपावली के बाद मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली में उठाया था, तब से गोवर्धन पूजा की जाती है। कहा कि गौ माता की सेवा करना हर हिंदू का धर्म है। सर्वप्रथम मैं समस्त देशवासियों को गोवर्धन के पावन पर्व की बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका अंतर्मन से कोटि कोटि आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि आपने आज इस गौ पूजन में सम्मिलित होकर हम जितने किसान और जितने हम गौवंश के पालक हैं, हमारे को भी अच्छा लगा, हमारा उत्साहवर्धन हुआ। और संदेश मैं क्या देना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर एक संदेश दिया था और मैं संपूर्ण चीर चराचर विश्व जगत के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं और अपने विशेष रूप से जो भी हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हैं, अपने गौरवशाली इतिहास, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने तीज त्यौहार, अपनी बोली भाषा को संरक्षित करते हुए हम चलेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विज़न है, पूरा विश्व हमारे साथ चलेगा और हम अपनी वसुदैव कुटुंबकम संस्कृति और सर्वे भवन्तु सुखिनः ऐसी संस्कृति को लेके चलेंगे तो पूरे विश्व को आने वाले जो हमारे नौजवान नौनिहाल होंगे, एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में पूरे विश्व को लेके चलेंगे। मैं सभी को, आप सभी को एक बार पुनः हृदय की गहराई से आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं और समस्त देशवासियों को गोवर्धन की पूजा की बधाई शुभकामनाएं देता हूं। उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, ये चीर चराचर विश्व जगत और ये गौ, गंगा, गीता, हिमालय सुरक्षित रहे। इनके संरक्षण, इनके संवर्धन के लिए हम सब मिलजुल के काम करें, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, देहरादून। BSF द्वारा आयोजित देश की पहली वुमेन राफ्टिंग अभियान की शुरुआत देवप्रयाग से हुई। देवभूमि के देवप्रयाग से BSF के IG राजा बाबू सिंह ने झंडी दिखाकर BSF की महिला टीम को रवाना किया। IG BSF राजा बाबू सिंह ने बताया कि देश के पहले BSF महिला अभियान की देवप्रयाग से शुरुआत हो रही है। गंगोत्री से गंगा सागर पश्चिम बंगाल तक 2500 किलोमीटर का 20 महिला दल के सदस्य सफर तय करेंगी। उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को सफर का समापन होगा। IPS IG BSF तथा विशिष्ट गंगा सागर के शुभारंभ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल के इस अमृत काल में DG BSF श्री दलजीत चौधरी जी की ये सोच थी कि जो माननीय PM साहब का सपना है, सशक्त महिला, समृद्ध राष्ट्र, स्वच्छ गंगा, जीवन बलिदान, इसको हम साकार करें और BSF देश में पहली ऐसी एजेंसी बने जो ऑल वीमेन गंगा रिवर राफ्टिंग गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक करे
25 अक्टूबर को ही हमारे जो कमांडेंट है B8 देहरादून के, उन्होंने गंगोत्री से इसकी शुरुआत की, पूरी टीम वहाँ थी। आज मैंने यहाँ से इसका शुभारंभ किया है, लेकिन इसका फॉर्मल फ्लैग ऑफ गंगा महोत्सव के दिन 4 नवंबर को हरिद्वार में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री जी करेंगे। और ये हमारी जो राफ्टिंग टीम है पूरे 53 दिनों में जो गंगा का प्राकृतिक मार्ग है उसको फॉलो करते हुए गंगा सागर तक जाएगी। हर हाल्टिंग प्लेस पे जन जागरण के अभियान होंगे और हमने इस पूरी जर्नी को 6 जोन में बांटा है। हर जोन के हमने एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए हैं। वो पहले से वहाँ जाकर वहाँ के जो DM है, SP है, बाकी जो NGOज हैं, लोकल लोग हैं, उनसे उन्होंने समन्वय स्थापित करके एक मुहिम खड़ी कर रखी है। और आपको पता है ये गंगा रिवर बेसिन सदियों से हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको पालित पोषित करता रहा है और गंगा का अविरल रहना, स्वच्छ रहना, निर्मल रहना हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट न्यूज़ हिंदुस्तान डोईवाला। सनातन धर्म में मनाए जाने वाला दीपावली का त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें कि धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज शामिल है। वहीं चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। वहीं विकासनगर में भी गोवर्धन पूजा की गई और गाय माता की पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें मिष्ठान खिलाए गए। आइए देखिए क्या कहना है गोवर्धन पूजा मना रहे लोगों का। टीवी में आ रहे होते, मम्मी आवेगी टीवी में जब पापा लो पानी ले आई गाय की पूजा गोवर्धन मानते हैं हमारे धर्म में। और जैसे हम हिंदू धर्म में अपनी दिवाली बनाते हैं तो इस अवसर पर गाय की दिवाली भी बनाई जाती है। इस वजह से गोवर्धन पूजा की जाती है। इसको हमारे धर्म में बहुत ज़रूरी है करना। जैसे हमने अपनी अच्छी सी दिवाली बनाई तो ऐसे इनकी भी टिक्का लगाया, फूल की माला पहनाई और इनके लिए पूड़ी पकवान बनाए, मिठाई बनाई और इनको खिलाया। उनके तिलक लगा के इनके चरण छुए। तो गाय हमारे धर्म में पूजी जाती है, इसलिए इसकी दिवाली बनाई जाती है। ये श्री कृष्ण जी ने पर्वत उठाया था, उसमें पूरे जीव जंतु इंसान सारे उसी पर्वत के नीचे बचे थे। बारिश, बाढ़, तूफान सब कुछ आया था, तो इसीलिए जब से ही गोवर्धन पूजा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ हिंदुस्तान देहरादून। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ हिंदुस्तान के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।